माया के घर में उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। घर में सजावट का काम चल रहा था। तभी माया की सहेली जैसे ही माया के कमरे में घुसी, वैसे ही उसने देखा कि वो पूरी तरह से गंजी थी। वो आईने में खुद को निहार रही थी। यार माया, तेरे कॉन्फिडेंस को मानना पड़ेगा। गंजी होने के बावजूद तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? और तेरी शादी कैसे तय हो गई? आज के बाद मुझे गंजी मत कहना, समझी? अगर मेरे ससुराल वालों को पता चला कि मैं गंजी हूं तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। जब तू गंजी है तो तेरे ससुराल वालों को कैसे पता नहीं चलेगा? इतने में माया ने अपनी अलमारी से एक बहुत ही खूबसूरत लंबे बालों वाली विग निकाली और लगा ली, जिससे वो बहुत खूबसूरत दिखने लगी। अरे वाह, ये विग तो बिल्कुल रियल लग रही है। खैर, वरुण और माया की शादी हुई और अगली सुबह वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल पहुंचते ही माया की ननद, क्या बात है भाभी, आपके बाल तो बहुत लंबे और घने हैं। क्या राज है इतने लंबे घने बालों का? पहले जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना, उसके बाद हम सबके लिए खाना भी बनाना। शादी के चक्कर में मैं ठीक से खा भी नहीं पाई। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, खाना तो तुझे बनाना चाहिए ना। ये सब पुरानी परंपराएं मैं बिल्कुल नहीं मानती। इतना बोलकर माया ने वरुण का हाथ पकड़ा और सीधा अपने कमरे में लेकर चली गई। इधर उसकी सास और ननद ये सब देखकर हैरान हो गई, लेकिन उसकी सास ने कहा, बहू बहुत तेज है, देखना कुछ ही दिनों में ये वरुण को सीधा कर देगी। अगर भाभी ने मुझसे अकड़ दिखाई ना तो मैं इनके बाल नोच लूंगी। देखो, तुम कुछ भी करना, लेकिन मेरे खूबसूरत और घने बालों को हाथ लगाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। माया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। तुमने मुझसे शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मुझे खरीद लिया है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं टच करूंगा तुम्हारे बाल। अगली सुबह उठते ही माया जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई और अपने लंबे बालों को लहराने लगी। तभी उसके घर में उसकी सास की कुछ सहेलियां आ गईं, जो माया के बालों की तारीफ करने लगी। क्या बात है, तेरी बहू के बाल तो बहुत लंबे और घने हैं। इतने लंबे बाल तो मेरी जवानी में भी नहीं थे। आखिर पसंद किसकी है? मैंने ही पसंद किया था बहू को। थैंक यू आंटी, मेरे बालों की तारीफ की आपने। बहू, ऐसा लगता है तेरे बालों को बस निहारती रहूं। लगता है मेरे बालों का जादू मेरे ससुराल वालों पर चढ़ चुका है, इसका फायदा उठाना चाहिए। क्या सोचने लगी बहू, हमें चाय नाश्ता नहीं कराओगी? आपने मेरे बालों की तारीफ कर दी तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी तारीफ करूं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा। आप मेरी सास के साथ किचन में जाइए और मेरे लिए चाय नाश्ता बना कर लाइए। अगर अच्छा बना तो मैं भी आपकी तारीफ कर दूंगी। सही कहा ना मैंने? देखा तूने, मेरी बहू के सिर्फ बाल ही नहीं, उसका दिमाग भी बहुत बड़ा है। अब माया अपने बालों के घमंड में इतनी चूर हो चुकी थी कि वो बिल्कुल काम नहीं करती थी। दोपहर को माया टीवी देख रही थी। ये देखकर उसकी सास भी उसके बगल में आकर टीवी देखने लगी। तभी माया ने कहा, सासू माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाथरूम में जाइए, मेरे कुछ कपड़े गंदे पड़े हैं, धो दीजिए। तेरे रहते हुए मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। हाँ, मैं अपने खूबसूरत बालों को लेकर बार बार बाथरूम में जाऊंगी तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। आप अकेले काम नहीं कर सकती तो ननद जी को भी साथ ले लीजिए। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर आपको लंबे बालों वाली बहू कहीं नहीं मिलेगी। उसकी सास उसकी ननद को लेकर सीधा बाथरूम में गई और कपड़े धोने लगी। तभी उसकी ननद ने कहा, माँ, आपको लंबे बालों वाली बहू चाहिए थी ना, देख लिया उसका परिणाम। जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो भाभी हमारे सर पर चढ़ने लगेंगी। बेटा, अभी वो नई नई है इसीलिए ऐसा कर रही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, लेकिन माया ने उस घर में कोई काम नहीं किया। दिन भर पूरे गांव में अपने बालों को लहरा लहरा कर लोगों को दिखाया करती थी। फिर एक रात उसकी ननद अकेले में माया के बारे में कुछ सोच रही थी। मैं भी अपने बालों की कितनी केयर करती हूँ, इतने महंगे शैम्पू लगाती हूँ, फिर भी मेरे बाल लंबे नहीं हुए, लेकिन भाभी के इतने लंबे बाल कैसे हो गए? मुझे तो लगता है इसमें जरूर कोई ना कोई झोल है, क्योंकि भाभी को मैंने कभी भी कोई शैम्पू लगाते हुए नहीं देखा, और ना ही वो भैया से किसी शैम्पू या प्रोडक्ट की डिमांड करती है। मुझे डिटेक्टिव बनना ही पड़ेगा। सुबह 6 बजे ही वो माया के कमरे में पहुंच गई, पर माया कमरे में मिली ही नहीं। भाभी, कहाँ हो? बाथरूम में हो क्या? हाँ, मैं बाथरूम में हूँ। भाभी, आप जिस भी हालात में हैं जल्दी से बाहर आइए। हमारे गांव में लंबे बालों का कंपटीशन होने वाला है, जो जीतेगा उसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इतना सुनते ही माया अपने बाथरूम से तो बाहर आ गई, लेकिन उसने अपने सर को तौलिए से बांध रखा था। भाभी, जल्दी से ये तौलिया हटाइए, मुझे आपके बालों की फोटो लेनी है। इसी वक्त अगर मैंने फोटो नहीं भेजी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सुनकर माया घबरा गई, क्योंकि उसकी विग तो अलमारी में रखी थी। नहीं, अभी मैं बाल नहीं खोल सकती, तुम बाहर चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भाभी, मौका हाथ से निकल जाएगा, जल्दी से तौलिया हटाइए ना अपनी खोपड़ी से।
ये कहकर ननद जैसे ही माया की तरफ बढ़ी, वैसे ही माया बाथरूम में घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ननद मन ही मन सोचने लगी, अब तो मेरा शक और भी मजबूत हो गया है। उसकी ननद ने सारी बात बाहर जाकर अपनी माँ को बता दी। दोनों माँ बेटी मिलकर सच्चाई को उजागर करने का प्लान बनाने लगी। बेटा, अगर तेरा शक पक्का निकला तो मैं बहू को छोड़ूंगी नहीं। अपने बालों का घमंड उसने कुछ ज्यादा ही दिखाया इस घर में। माँ, अभी तो सिर्फ शक है मुझे, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। हमें साबित करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। हम लोग उनके बाल पकड़कर नोच तो नहीं सकते, वरना घरेलू हिंसा का केस कर देंगी हम पर। आजकल की बहुओं को तो जानती हो आप। तू चल मेरे साथ। माया की सास अपनी बेटी को लेकर किसी पुराने जमाने के जौहरी के पास चली गई, जो पत्थर की अंगूठियां, हीरे जवाहरात बेचा करते थे। उन दोनों माँ बेटी ने जौहरी को सारी बात बताई। तभी जौहरी ने कहा, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरे पास 5000 साल पुराना एक ऐसा जादुई आईना है जिससे कोई भी सच्चाई छुप नहीं सकती। ये आईना अपनी बहू के सामने लगा देना, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सास और बेटी वो जादुई आईना लेकर अपने घर लौट आई। वरुण तैयार होकर ऑफिस निकलने ही वाला था कि तभी उसकी सास ने कहा, वरुण, जरा अपनी बीवी को थोड़ा बाहर बुला, मैं उसके लिए खूबसूरत तोहफा लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये मिरर तो काफी खूबसूरत है। ऐसा आईना तो आजकल मार्केट में मिलता ही नहीं। अरे माया, जरा बाहर तो आओ, देखो माँ तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई है। माया तो लालची थी ही। तोहफे का नाम सुनते ही वो अपने बालों को लहराते हुए सीधा बाहर आ गई। भाभी, आपके बाल बहुत लंबे, घने और खूबसूरत है, जिससे आपके बालों को नजर लग सकती है। लेकिन अगर आप सुबह शाम इस आईने में अपना चेहरा देखेंगी तो आपके बालों को बिल्कुल नजर नहीं लगेगी, बल्कि आपके बाल और भी ज्यादा लंबे और घने हो जाएंगे। एक बार इस आईने में देखिए तो जरा। माया ने जैसे उस आईने में देखा वैसे ही वो दंग रह गई, क्योंकि आईने के अंदर वो बिल्कुल गंजी नजर आ रही थी। ये देखकर वरुण और माया हैरान रह गए। ये कैसा आईना है माँ? हम लोग तो इस आईने में नॉर्मल दिखने पर माया गंजी क्यों दिख रही है? आईना बेकार है, पता नहीं कहाँ से उठा लाया। जल्दी से जाइए और मेरे लिए चाय बनाइए। इतना बोलते ही उसकी ननद को गुस्सा आया और उसने माया के बाल को पकड़कर खींच लिया, जिससे उसकी विग निकल गई। अब वो पूरी तरह से गंजी दिखने लगी। उसका टकला बिल्कुल सपाट नजर आने लगा। वरुण को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सब क्या है माया? इसका मतलब इतने दिनों से तुम विग का घमंड दिखा रही थी। तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी की और ऊपर से इन बालों की वजह से मेरी माँ और मेरी बहन पर जुल्म ढा रही थी तुम। बहू, उस दिन तू कह रही थी ना कि तू घर छोड़कर चली जाएगी। आज मैं कहती हूँ, निकल जाए इस घर से। माया उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, बचपन से टकला होने की वजह से लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, इसलिए ये विग मिलने के बाद मैं सबसे बदला ले रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। क्या किया जाए बेटा? अगर भाभी सच में शर्मिंदा और आज के बाद घर का सारा काम मिलजुल कर करने को तैयार है तो इन्हें एक मौका देना चाहिए। अब कभी शिकायत को कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू गंजी है। ठीक है माँ जी। उस दिन से माया सुधर गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। राखी रसोई में खाना बना ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन रिमझिम आ जाती है। राखी से ज्यादा रिमझिम का स्वभाव मेलजोल और प्यार वाला था, इसलिए राखी की सास रिमझिम को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कहोगे आज फिर आ गई। सासू माँ की दवाई लानी थी, सोचा रास्ते में राखी दीदी और आपसे मिलती हुई चली जाऊं। तो अच्छा किया ना बिटिया, तुमसे तो वैसे ही मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम आती हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई। ये बोतल में क्या है बिटिया? ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही तुम इतनी सुंदर बालों वाली हो, पर बदकिस्मत तो हमारी बहू राखी है। तुम्हारी बहन राखी ने ऐसा शादी के समय पर क्या लगाया था कि ये पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है जो हमने शादी के लिए उस समय मना नहीं किया। कोई और होता तो गंजी बहू से कभी भी शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो विग लगाती है। अब देखो गर्मियों के दिनों में तो विग भी नहीं लगा पाती, घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लेकर घूमती रहती है। राखी अपनी सास की बातें सुन रही थी। वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी, आपको तो हर किसी के सामने मेरी इंसल्ट करने की आदत है। बोल तो दिया गलती हो गई थी, नहीं पता था कि शैम्पू मिलावट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे इसलिए मैंने वो शैम्पू इस्तेमाल किया था ताकि शादी के समय सुंदर लगूं, पर वो शैम्पू मेरी स्किन को और नुकसान पहुंचा गया और मैं गंजी हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब देखो किसी के भी सामने आप मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करती रहती हो। राखी दीदी, मैं
किसी में नहीं आती हूँ, मैं आपकी अपनी बहन हूँ। रिमझिम, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जानबूझकर यहाँ आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। तुम आती हो, माँ जी तुम्हारे लंबे बाल देखती हैं और मुझे सुनाने लगती हैं। राखी बहू, अपनी छोटी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, क्या वो ज्यादा नहीं था? दीदी, अगर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊंगी। चलती हूँ आंटी जी, नमस्ते। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक रिमझिम राखी के घर नहीं आती। कुछ दिनों बाद रिमझिम के घर सत्यनारायण की पूजा थी। रिमझिम ने राखी और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, कैसी हो रिमझिम? तुमने तो आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में भला क्या कुछ कह दिया? तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। हाँ बिटिया, बहनों में तो तू मैं होती ही रहती है, ऐसे मुंह थोड़ी मोड़ लेते हैं। अच्छा हुआ तुम आई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रख रही थी। कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे हम जरूर आएंगे। इसी बहाने सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठकर हमें भी पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। और फिर कुछ देर बाद रिमझिम चली जाती है। अगले दिन राखी अपनी सास के साथ रिमझिम के घर सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पहुंचती है। वहां पर आए हुए मेहमान राखी का मजाक बनाने लगते हैं। देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी है। पता नहीं इसकी शादी कैसे हुई, कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो गंजी बहू। रिमझिम का ध्यान पूजा में था। उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर राखी पूरी तरह गुस्से में थी। उसने किसी से बात नहीं की और घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये रिमझिम अपने आप को समझती क्या है? मेरी छोटी बहन है, हर कोई उसी की तारीफ करता है। हाँ माँ बोलो, अब तुम क्यों फोन मिला रही हो? अरे राखी बिटिया, क्या बात है? रिमझिम कह रही थी तू बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद तुझे मिली थी, थोड़ी देर तेरे पास बैठती। माँ तुम अपनी लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना, मुझ गंजी बेटी के पास क्यों बैठना है? मेरा मन नहीं अभी बात करने का, मैं फोन रख रही हूँ। राखी गुस्से में अपनी माँ का फोन पटक देती है। मैं रिमझिम के लंबे बाल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। भले ही वो मेरी सगी छोटी बहन है, पर मैं उसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजे होने की दवाई लेकर आऊंगी और रिमझिम के बालों में छिड़क दूंगी। कहते हैं ईर्ष्या इंसान की मति फेर देती है। फिर चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, इंसान बदले की भावना में कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाता है। और ऐसा ही राखी ने किया। राखी ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। राखी बहाने से अपनी बहन रिमझिम के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जिससे रिमझिम गंजी हो जाए। पर राखी की आंखें खुल गईं जब वो रिमझिम के घर पहुंची। अरे राखी दीदी, आप? अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आपको ही फोन करने वाली थी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। ये है डॉक्टर रितु, ये एक बहुत बड़ी सर्जन है जो हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं। डॉक्टर, ये मेरी बहन राखी, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। डॉक्टर राखी से बात करती है। राखी कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही। उसने सारी बातों को समझा। आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मेरे सिर पर बाल फिर से आ जाएंगे, मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है, उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है। मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। राखी को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी, उसके सुंदर बाल हटाने के लिए सोच रही थी, और वही छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। कुछ दिनों बाद राखी के हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन दूर हो जाता है। राखी के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल रिमझिम के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे और राखी के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी।